धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर हमें ये विशेष अनुग्रह दिया है कि अंत के दिनों में इस संसार पर कौन कौन सी घटनाएं कब और किस रीति से घटेंगी और किन कारणों से इस धरती पर अलग अलग प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होगा। इन बातों को यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में लिख रखा है और हम सब प्रकाशित वाक्य का एक के बाद एक अध्ययन करते चले जा रहे हैं। और अब तक हमने प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय के 6वें पद तक अध्ययन किया था और अब हम 7वें पद पर, जहाँ पर चौथी मोहर का खोला जाना नियुक्त है, उसकी सच्चाई जानने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए इससे पहले कि जब हम इस वचन पर चिंतन करें, मनन करें और उसके रहस्य को समझने की कोशिश करें, तो हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, जिससे कि वह हम पर अनुग्रह दे और हम इन रहस्यमयी बातों को समझ सकें। हर एक श्रोता अपने आप के लिए प्रार्थना करे कि प्रभु आपको ज्ञान और प्रकाश का अभिषेक दे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज की इस सुहावनी बेला में हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम छूछे मटके की तरह हैं, हम ज़मीन पर फेंके हुए पानी की तरह हैं, हम उठाए नहीं जा सकते हैं। फिर भी प्यारे पिताजी, एक वक्त जब हम दास थे तो आपने हमें मित्र बनाया और फिर पुत्र बनाया और फिर दुल्हन बना कर के पत्नी बना लिया। ऐसे समय में प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब कहीं न कहीं आपके नज़दीकी और नज़दीकी और नज़दीकी वाले रिश्ते पर आते रहे हैं। इसलिए आप अपना रहस्य हम पर प्रकट करना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हम जो भी अध्ययन करने जा रहे हैं उस पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। आपके मुख का तेजोमय प्रकाश आपके भक्तों पर चमके, जो सुन रहे हैं उनके कानों को अभिषेक दें। आपके दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखें और सब कुछ आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए, शब्द न पितुले गहरे अभिषेक में होने पाएं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 6वां अध्याय और 7वां पद, जब उसने चौथी मोहर खोली, यह वही किताब है जो पिता के हाथ में थी और 7 मोहर लगा करके मोहरित की गई थी। और अब तक 3 मोहरों के खोले जाने से जो विपदाएं इस संसार पर घटी हैं उसका विवरण हम सीख सके हैं। और अब चौथी मोहर खोलने का वक्त आ गया है। लिखा है, और चौथी मोहर खोली और मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम है मृत्यु। अधलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि वह तलवार से और अकाल और मरी से पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अब सवाल ये उठता है कि हे प्रभु, आप मनुष्यों को क्यों मार डालना चाहते हैं? आप अपनी ही सृष्टि पर हमला कीजिएगा क्या? यही एक सबसे बड़ा विषय रहा है। तो हमने प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय अर्थात 3 और 4थे अध्याय तक हमने तो कलीसिया को यीशु के आगमन के समय ऊपर उठाए जाने की घटना को देख चुके हैं। और 4थे अध्याय में परमेश्वर ने अपने पुत्र की वो महिमा जो पिता के तुल्य है वहाँ प्रकट की है। और तब जाकर के जब कलीसिया का स्वर्गारोहण यीशु के दूसरे आगमन में हो गया है, तब शेष बचे हुए लोगों के साथ ये विपदाएं दिखाई दे रही हैं। अर्थात यदि वे सत्य के प्रेम को स्वीकार कर लिए होते तो शायद उन्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब ये दिन इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के द्वारा परोसी गई जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति का बहिष्कार किया। इसलिए नहीं कि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी,
पर इसलिए क्योंकि मनुष्य के लेखे में आदम और हव्वा के द्वारा आई आनुवांशिकता के आधार पर आचरण का जो बीज मनुष्य के जीवन में आया, उसका उन्होंने पेट भर करके अपनी जिंदगी में उपयोग किया और पाप को खाने और पानी की तरह खाते और पीते रहे, जिसका नतीजा ही ये था। ये परमेश्वर नतीजा स्थापित नहीं कर रहे हैं, वरन ऐसा होना परमेश्वर के नियमानुसार हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसलिए हमें अपने मन से ये बात निकाल देना चाहिए कि परमेश्वर है जो अपनी सृष्टि के ऊपर विपत्ति लाने की कोई योजना बनाता होगा। जी नहीं, परमेश्वर को अपनी सृष्टि को तड़फाने और उसको सजा देने का कोई मन नहीं है। परंतु यदि कोई परमेश्वर की सलाह मानकर अपने ऊपर कमाए धन का भुगतान जो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है, उस पर विश्वास करते और उसके निर्देश के अनुसार काम करते, तो यह समस्या आने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर की न्यायिकता को देखें तो इसमें परमेश्वर का अपना कोई रोल नहीं है, वरन परमेश्वर की ये मजबूरी है कि वह अपने वचन के अनुसार आपने न्यायानुसार काम नहीं किया है, उसका भुगतान आपको देना पड़ रहा है। क्योंकि किसी ने आपके लिए भुगतान तो दिया था परंतु हमने उस पर यकीन नहीं किया और ना ही हमने उसको माना। इसीलिए ये भुगतान जो किसी और ने दे चुका था, हमारे विश्वास के नहीं करने के कारण अब इसका भुगतान हमको स्वयं देना पड़ रहा है। इसीलिए ये जो चौथी मोहर है, उस मोहर के खोले जाने के वक्त एक पीला सा घोड़ा दिखाई दे रहा है और उसके सवार के पास में कुछ काम करना है जो इस धरती पर दोहराया जाना है, और उसका नाम है मृत्यु। और हमने इससे पहले वाले एपिसोड में जब हम इस पर चिंतन और मनन कर रहे थे, तब हमने देखा था कि श्वेत घोड़े का और उसके सवार का, जिसके हाथ में एक मुकुट है और हाथ में धनुष है, सिर में मुकुट और हाथ में धनुष, वो एक ऐसे शासन और शासक का दर्शन है जो 7 साल के महाक्लेश काल के प्रारंभ के 3.5 साल में घटेगा। और जब उसके 3.5 साल के काल पूरे हो जाएंगे, तब बचे और 3.5 साल के काल, और उन 3.5 साल के कालों के अंदर कई घटनाएं घटने के लिए यहाँ घटनाओं की कहानी एक के बाद एक लिखी है। यदि आप अगली मोहर के तोड़े जाने और तुरही के बजने और कटोरे के उंडेले जाने की बात यदि देखें, तो ये संपूर्ण घटनाएं अगले 3.5 साल के काल में, जिसको महाक्लेश काल कहते हैं, वहाँ पर इन घटनाओं का घटना तय है। इसलिए अब 3.5 साल के इस निकटतम काल के अंदर में कई घटनाएं एक साथ घटेंगी, जबकि इससे पहले वाले ट्रिबुलेशन में या क्लेश काल में श्वेत घोड़े के ऊपर सवार व्यक्ति का झूठी शांति और छल के साथ मनुष्य या संसार का विश्वास अपने लिए जीत लेने का उद्देश्य रहा है। इसलिए बाइबल कहती है कि वह जय करते हुए निकला। 3.5 साल में वह सफल भी रहेगा, क्योंकि कलीसिया के उठाए जाने के बाद लोगों को खाना पीना रहना और बातों में काफ़ी समस्याएं आ जाएंगी। घबराए हुए संसार में एक शासक अपने शासन के अंतर्गत कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर गुजरने की मनसा रखेगा, जहाँ पर वो इस संसार के ऊपर ऐसी प्रतिमा बना देगा कि लोग उस पर यकीन करने लगेंगे, क्योंकि यह और कोई नहीं वरन वही दुष्ट शासक है
जिसको प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 13वें अध्याय में हमने देखा था, और उस तीसरे पद में, और उसके सिर पर एक ऐसा घाव लगा हुआ देखा जो मानव मरने पर था, और उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। इसका मतलब है वह जय प्राप्त कर लेगा, और संपूर्ण धरती के लोग उसे ईश्वर के तुल्य मान बैठेंगे। यह और कोई नहीं है वरन दानियेल के द्वारा देखे गए दर्शन में सोने की वह मूर्ति का सबसे निचला पैर, जिसमें आधा लोहा और आधी मिट्टी है, अर्थात पंजा। कुछ यही शासन है जिसके अंतर्गत आज हम चल रहे हैं। हमें कुछ समय बनाना पड़ रहा है। आखिरकार ये जो शासक श्वेत घोड़े पर बैठकर इस संसार पर जय प्राप्त करने आएगा, उस समय उसका उद्देश्य क्या होगा? उस समय उसका उद्देश्य क्या होगा? आपको जानकारी मिले, उसका एक प्रमुख उद्देश्य होगा कि वह मनुष्य के विश्वास को जीत ले। अब हमारी बात को बहुत बारीकी से सुनना होगा कि वह मनुष्य के विश्वास को जीत ले, और जो लोग उसके ऊपर यकीन करने की कगार में आ जाएं, उनको वह एक चिन्ह दे दे, एक निशान दे दे, और उस निशान के आधार पर मनुष्य कहीं न कहीं उस अंक को ले लेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसके 16वें पद से हम पढ़ते हैं, 15 को भी पढ़ लेते हैं। और उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास, इनके दाहिने हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप कर दी, और उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है और बुद्धि, और जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। आपको जानकारी मिले कि प्रथम 3.5 साल के दौरान वह अपने द्वारा जितनी सुविधाएं देना चाहता है, सब प्रकार की सुविधाएं देगा, क्योंकि संसार में बहुत से लोग तो दूसरे आगमन में मसीह यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। उस समय वस्तुओं की बहुतायत होगी, संख्या कम हो जाएगी, धन की बहुतायत होगी, परंतु ये संपूर्ण धन और संपत्ति और अधिकार एक व्यक्ति के हाथ लग जाएगी, और वह संपूर्ण सृष्टि को अपनी कोशाग्र दूषित बुद्धि से संचालित करेगा। और उसकी अपनी एक शर्त होगी कि जो लोग उसको बहुमत देंगे वो उनको वह प्रतिष्ठा देगा। यदि मैं आपके लिए दानियेल की किताब और दानियेल की किताब हम निकालेंगे और उसके दानियेल की किताब और उसका 1 मिनट मुझे वो किताब निकालने दीजिएगा। दानियेल की किताब और उसका 11वां अध्याय और 11वें अध्याय का 37 पद से हम 38 पद से पढ़ेंगे। हम 37 से पढ़ लेते हैं। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की कुछ चिंता न करेगा, न स्त्री से प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर ठहराएगा।
लूसीफर की यही टेंडेंसी थी कि मैं परमेश्वर से ऊंचे स्थानों पर विराजमान हो जाऊंगा। यह वही पुराना अजगर, इबलीस, शैतान, जिसका नाम पहले और आज भी लूसीफर रखा गया था, वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर गढ़ और दृढ़ गढ़ों के देवताओं का सम्मान करेगा। इसको बाद में देखेंगे। एक एक देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे, वह सोना, चांदी, मणि और मानभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका अर्थात इब्लीस का सम्मान करेगा। बभिराने देवताओं के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ से लड़ेगा। अब ये अति दृढ़ गढ़ क्या है? अति दृढ़ गढ़ मतलब है परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इज़राइल, और जो कोई उसको माने, उस युग में जो कोई उसको माने उसे वह प्रतिष्ठा देगा। अब आज भी प्रतिष्ठा का जो भूखापन संसार के अंदर में पाया जाता है, आज इंसान को इज्जत, दौलत, मान, मर्यादा, शासन, शासक, अधिकार, ये जो अंधापन है कहीं ना कहीं हमें उस पराये बिराने देवता की पूजा करने में दबाव देता है। यहाँ पर बाइबल हमें साफ कहती कि जो कोई उसको माने उसे वह प्रतिष्ठा देगा, और जो नहीं मानेगा उसको प्रताड़ित करेगा। जरा देखिएगा, ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता, यह लालच, कवटनेस, ये लालच जो है, और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा, क्योंकि वह शासन करना चाहता है। इसलिए उसको मुकुट दिया गया कि वह जय प्राप्त करे। इस जय प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है मालूम क्या? किसको प्रतिष्ठा देगा, किसको वह प्रभुता देगा? उसकी मानने वालों को। उसके मानने वालों के साथ शर्त क्या होगी? कोई शर्त नहीं है। तुम मेरे हो बोल करके तुम्हें मेरे सिस्टम के अंतर्गत आना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में हमारे देश में, भारत में यदि रहना है तो हमारे भारत देश का सबसे आवश्यक कागज आधार कार्ड। आधार कार्ड है तो सब कुछ है, आधार कार्ड नहीं है तो सब कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड अगली निशान की तैयारी है। लाइसेंस तो आधार कार्ड, जमीन खरीदना तो आधार कार्ड, टिकट देखना तो आधार कार्ड। ये आधार कार्ड के बिना कुछ नहीं बनेगा। आधार कार्ड ही हमारा आईडी कार्ड है। इसमें हमारा पूरा बायोडेटा है, चाहे पैसे का, जमीन का, जायदाद का, हर चीज़ का लेखा जोखा उस आधार कार्ड के नंबर के आधार पर कंप्यूटर पर फीड कर दिया गया है। कुछ इसी तरीके से यदि कोई इस ग्रह में, इस प्लैनेट में रहना चाहता है तो वो शासक एक आधार कार्ड बनाने का प्रयास करेगा, और ये आधार कार्ड सॉफ्टवेयर में होगा। अर्थात सीधा सीधा ये कहें, यदि तुम्हें इस प्लैनेट में रहना है, यदि तुम्हें इस धरतीलोक में रहना है, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और मेरी एक छोटी सी बात है कि तुम्हारा परिचय मेरे पास में होना चाहिए। इसलिए इस परिचय के लिए मैं तुम्हारे साथ कोई ना कोई ऐसी चिन्हानी दूंगा जिस चिन्हानी के आधार पर तुम मेरे सदस्य हो, मेरे पक्ष में हो, ऐसा मुझे जानकारी होगी। और जो जो लोग मेरे पक्ष में होंगे उनको ही मैं प्रतिष्ठा दूंगा, उनको ही मैं नौकरी दूंगा, उनको ही मैं कामकाज दूंगा, क्योंकि इस चिन्हानी के बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य इतना विवश हो जाएगा कि धरती पर यदि रहना है तो इस शासक के निर्देश का पालन करना ही पड़ेगा। हम कई साल आधार कार्ड नहीं बनाने की ढिठाई में लगे रहे, परंतु एक समय आया हमें आधार कार्ड बनाना पड़ा। यदि धरती पर रहना है तो, नहीं तो आप संसार से अलग कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से उस शासक का 3.5 साल के काल के अंदर जो इच्छा होगी वो ये होगी कि सब लोग आधार कार्ड बनवा लें।
वो आधार कार्ड और कुछ नहीं होगी, RFDI चिप अर्थात रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये कागज वाला मामला खत्म हो जाएगा। धरती कंप्यूटर में लिफ्ट होते चली जा रही है, सब कुछ शब्दों पर चल रहा है, सॉफ्टवेयर पर। अर्थात सीधे सीधे समझ में आता है कि मनुष्य का नंबर, और इसलिए बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य की 13वें अध्याय के 16वें पद में, उसने छोटे बड़े धनी दास सबके दाहिने हाथ पर और माथे पर छाप कर दी कि उसको छोड़ो। ये पर्सनलिज्म है। पहले आज तो मैं अपनी पत्नी का कार्ड लेकर के नंबर ले लूं और जाकर के कैश निकाल लूं, परंतु आने वाले दिनों में हर एक व्यक्ति को उसके ही शरीर में, उसके दाहिने हाथ में, उस चिन्हानी के रूप में वो ID कार्ड दे दिया जाएगा, जो उसको व्यक्तिगत रीति से वह काम में ला सकता है। उस व्यक्ति के नंबर का उपयोग कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अर्थात हर एक व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने की जो मनसा है कि वह मेरा है बोल करके वह मोहर लगाने का काम करता चला जाएगा। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी हमने समय बनाने का प्रयास किया है। जरा देखिएगा, ये जो कार्यक्रम है 3.5 साल तक श्वेत घोड़े के ऊपर बैठे सवार के शासन में चलता रहेगा। यहां पर भारी मात्रा में लोग अज्ञानिता से रोटी के लिए, नौकरी के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए, संसार में सरवाइव करने के लिए उस शासक के झूठे फरेब में आकर वो चिन्हानी अपने हाथ में ले लेंगे। वो अपने हाथ में RFDI चिप लगवा लेंगे, अपने हाथ में RFDI चिप लगवा लेंगे, और इस शासक का भारी उपाय होगा कि धरती के हर लोगों पर मैं अपनी चिन्हानी लगा लूं, जिससे कि इस RFDI चिप के द्वारा, जिसका कनेक्शन सैटेलाइट से और सैटेलाइट्स के बाद में मेगा कंप्यूटर से होगा, और मेगा कंप्यूटर की बटन और की जो है इस शासक के पास होगी, जिससे कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने निर्देश के अनुसार जान पहचान सकता है, उसको आदेश दे सकता है और उसको गुलाम बना करके अपनी मर्जी के अनुसार चला सकता है। हमारे स्वतंत्रता के, मानव के स्वतंत्रता के छीनने का वक्त अब आ गया है। इसकी तैयारियां लगभग अभी से दिखाई दे रही हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि कहीं न कहीं ये श्वेत घोड़े पर बैठा शासक 3.5 साल के काल में जय प्राप्त करने की मनसा में अधिकांशतः मनुष्यों की अज्ञानता के कारण से उन पर एक RFDI चिप लगाने का कार्यक्रम पूरा कर चुका होगा। परंतु इसके बाद भी भारी संख्या में जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत चुनाव में लाया है, मिस्री, असुरी और इजराइली, ये 3 समुदाय के जो लोग हैं, जिनको प्रभु जी ने कहा है वे मेरी भक्ति करेंगे और धरती के लिए आशीष का विषय बनेंगे, इन समुदायों के साथ में वे लोग भी जो आज की तारीख में जिन्होंने ये वचन सुन लिया, अर्थात कहीं ना कहीं वो मार्क नहीं लगाना चाहिए, ये सच्चाई सुन ली थी, परंतु ढिठाई से नौकरी, पैसा, आवश्यकता, शारीरिक वासना, धरती की आवश्यकताओं को जुटाते जुटाते वे खुमार, मतवालापन और जीवन की चिंता से सुस्त हो गए थे। जैसा कि लूका की किताब में और उसके 21वें अध्याय उसके 37वें पद में बाइबल हमें बताती है, कहीं तुम खुमार से, जीवन की चिंता से और मतवालेपन से सुस्त ना हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि सारे संसार के ऊपर आने वाली विपत्ति तुम पर भी आ पड़े। इसलिए आने वाली विपत्ति के सामने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के काबिल हो सको। माफ़ कीजिए, मैंने गलत बोल दिया था। लूका की किताब के 21वें अध्याय के 34वें पद में है, 37वें पद में नहीं, 34वें पद में लिखा है, सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागृत रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि
इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य हो सको। इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं ये शासक मनुष्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए ये चिन्हानी का काम करेगा। अब हम फिर से वापस लौट जाते हैं, तो जो लोग आज यीशु मसीह को मान चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जो वचन के सुनने और सुनाने वाले भी हो सकते हैं, परंतु उन्होंने जीवन की चिंता, खुमार और मतवालेपन से छुटकारा नहीं पाया। आज कितने लोग हैं जो पैसे के मतवालेपन है, कितने लोग हैं जो इंडिपेंडेंट होने के मतवालेपन है, कितने लोगों को अपना खुद का किंगडम बनाने का कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरी कलीसिया है, इसलिए आप केवल मेरा वचन सुनना और कहीं नहीं जाना। ये जो हिटलर शाही कलीसियाओं के अंदर में जो चल रहा है, ये इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन में छोड़ दिए जाएंगे। अभी भी सावधान हो जाइएगा। तो वे मिस्री, असुरी और इजराइली के साथ साथ यीशु प्रभु के मानने वाले, जिन्होंने सत्य के प्रेम से अपनी जिंदगी का रूपांतर नहीं किया, अपनी जिद पर अड़े रहे, अपने स्वाभिमान के आधार पर परमेश्वर के वचन का अनुवाद अपने तौर तरीके से अपने लाभ के लिए करते रहे, वे सब धरती पर रह जाएंगे। तो उनको तो आइडिया है ना, बाइबल में ये ऐसे लिखा है चिन्ह के बारे में, शासन के बारे में। सो जितने लोगों ने आज प्रभु के भक्तों की बातें प्रकाशित वाक्य से सुनकर नहीं समझी, नहीं मानी और यीशु के दूसरे आगमन में मान लो वे उठाए नहीं गए, तो आज के द्वारा दिए गए संदेश उनके दिमाग में याद रहेंगे। याद रखिएगा, ये काली दाढ़ी आपको एक दिन याद आएगी। यदि आप आसमान में उठाए नहीं गए, तो जब वो शासक शासन करेगा ना, तब एक एक व्यक्ति को ये वचन याद आएंगे। उस समय आपको समझ में आएगा, काश हम उन समयों में शारीरिक लाभ और धन और लोभ और लालच जैसे आचरण को थोड़े समय के लिए यदि हम त्याग देते और परमेश्वर के प्यार से वशीभूत होकर अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर के स्वभाव में रूपांतरित हो गए होते, तो ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। अब हम क्या करें? तब वहां उनको अपने खुद की शक्ति से, पवित्र आत्मा तो गया, ग्रेस तो गया, अब कोई तो है नहीं मददगार, कोई पास्टर वगैरह तो समझाने वाला है नहीं, परंतु ये सारी बातें जो आपने याजकों के द्वारा सुनी है और नहीं मानी उन समयों में, वे सारी बातें रिमाइंड होने लगेंगी आपके अंदर में, रिवाउंड और फिर से वो याद आने लगेगा। तब आप निश्चय कीजिएगा कि नहीं 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 नहीं, मैं ये मार्क नहीं लूँगा, मैं RFDI चिप नहीं लगाऊंगा, मैं शैतान के चिन्ह को अपने ऊपर नहीं लूँगा। ऐसे समय में तुम्हारा राशन बंद हो जाएगा, खाना बंद हो जाएगा, गाड़ी छीन ली जाएगी, घर छीन लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। 7 खून करने वालों को जितना प्रताड़ना नहीं दिया जाता है, मोहर नहीं लगाने वालों को इतनी वेदना से होकर के गुजरना पड़ेगा। याद रखिएगा, यह वह समय होगा जब शासक का उद्देश्य एक ही होगा, ये मेरी विरासत है बोल करके इसको मोहर लगा दो, नहीं तो इसको मौत के घाट उतार दो। पर उस समय ऐसे ही मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा कि एक दिन में किसी ने आया और गोली मार दिया। वह तड़फा तड़फा के मारेंगे, हमारी उंगलियां काट लेंगे, हमारे बदन से चमड़े छीलेंगे, ना जाने कौन प्रकार की समस्याएं, कौन प्रकार की सजाएं वो देंगे, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और जब तक बूंद बूंद खून शरीर से निकल करके आप मरने लायक ना हो जाएं, तब तक वे सजा देते रहेंगे। हो सकता है कि ये आखिरी वक्त जीने की तमन्ना में मेरा निशान ले ले, उस प्रयास में वो लगे रहेगा, क्योंकि एक बार किसी ने अपने शरीर में ये चिन्हानी ले ली तो उसके लिए होने वाला उद्धार जो आने वाले दिनों में होगा, इस 7 साल के महाक्लेश काल के आखिरी में, उससे वह मोहताज हो जाएगा। अर्थात जिसने चिन्ह लगा लिया वह निश्चय उसके साथ है अधलोक नहीं नरक लोक में जाने के लिए
रिजर्व हो जाएगा। और यही एक सबसे बड़ा कारण है, उसका उद्देश्य मनुष्य के हाथ पर और माथे पर मोहर लगाने का होगा। जी हाँ, अब आप थोड़ा सोच के देखिएगा। और जो लोग मोहर नहीं लगवाएंगे, उस शासक की बात नहीं मानेंगे, तब ये चौथा घोड़ा जो पीला घोड़ा है, उस पर बैठा सवार जिसका नाम मृत्यु है, यहां मृत्यु का कारोबार शुरू होगा। जी हां, शारीरिक मृत्यु। इस मृत्यु के दौरान जो परिस्थितियां आएंगी, मृत्यु के पीछे अधोलोक है। इस युग में यदि एक व्यक्ति ने मोहर लगा के मृत्यु का सामना किया तो वह निश्चय अधोलोक में जाएगा। पर एक और लोगों की मृत्यु है। ये वो लोग हैं जो मोहर नहीं लगवाए जाने के कारण मारे गए हैं, वो शहीदों की लिस्ट में आ जाएंगे। अब एक बात हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए कि जो लोग मोहर लगा लेंगे पहले 3.5 साल के काल में, उनके ऊपर भी मृत्यु आएगी, तो वे अधलोक में जाने के लिए तैयार किए जाएंगे। परंतु जो लोग मोहर नहीं लगवाए जाने के कारण, एलिया और मूसा जो श्वेत घोड़े के तुरंत बाद जो लाल घोड़ा आया, और लाल घोड़े के वक्त में इन दोनों की गवाही के द्वारा जो लोग प्रभु पर विश्वास करना शुरू करेंगे, वे लोग केवल एक की विश्वास करो और ये चिन्ह नहीं लेना, वरन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को साफ करने का प्रयास करो। तो उस समय में भारी लोग पश्चाताप करेंगे और मुक्तिदाता को ग्रहण करेंगे। और जो मुक्तिदाता को ग्रहण कर लेगा, उसको चिन्ह नहीं लगाने की सलाह दी जाएगी। और जो लोग चिन्ह नहीं लगवाएंगे, उनको वो शासक बड़ी मार से मारेगा। तो मृत्यु उन लोगों के ऊपर भी होगी जो इस महाक्लेश काल के ठीक शुरुआत में, अर्थात 3.5 साल के बाद, जब एलिया और मूसा आ जाएंगे, जिसका विवरण हमने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में दिया था। वो एलिया और मूसा यूट्यूब्स में और फेसबुक में और टीवीज में बात करेंगे। वो अलौकिक होंगे। उनके संदेश से जो लोग इस शासक की चालबाजी को समझकर मोहर नहीं लगाएंगे, सरकार उनकी विपरीत हो जाएगी और उन्हें खोज करके, गिन करके उनको कहीं ना कहीं जेल खाने में डालेगी। और उनकी वो भयानक प्रताड़ना होगी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अब जो संकेत आज हम 7 साल के महाक्लेश काल के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, उसकी ओरिजिनल कॉपी में से निकाल करके यदि आज की तारीख में जब यीशु मसीह आए नहीं हैं, वहाँ यदि देखें तो आज भी शासक और शासन अपने अधिकार को दिखाने के लिए जो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, किस तरीके से उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा, कैसे उनको तकलीफ दी जाएगी, उसकी रिहर्सल तो अभी से शुरू हो गई। आपको क्या लगता है? ये तो होना यीशु के आगमन के बाद चाहिए था। परंतु जो रूपरेखा आज संपूर्ण धरती के अंदर में बन रही है, संपूर्ण धरती में, हम एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, यदि किसी ने उस देश के कानून का अनुसरण नहीं किया तो जिस तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है, उसके बारे में सब कुछ आपके सामने स्पष्ट है। उस पर ज़्यादा गहराई पर नहीं जाया जा सकता है।
ऐसे समय में बाइबल का परमेश्वर कहता है, इस लाल घोड़े, काले घोड़े और पीले घोड़े के दौरान जो लोग एलिया और मूसा के संदेश को सुनकर भारी मात्रा में मिस्री, असुरी और इज़राइली लोग यहोवा के द्वारा दिए जाने वाले उद्धारकर्ता नजराना यीशु के ऊपर विश्वास करने लगेंगे, उन लोगों के पास एक ही शर्त होगी कि तुम्हें शैतान की निशानी नहीं लगानी है। तुम्हें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते रहने के लिए अपने आप को इस चिन्ह से बचाए रखना है। तब ऐसे समय में उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको कष्ट दिया जाएगा, और इसी कष्ट में हमारी परीक्षा होगी कि हम किसके पक्ष में हैं। जो लोग, जैसा दानियल की किताब में आपने देख लिया कि जो लोग उनकी मानेंगे, जो लोग उसकी मानेंगे, 11वें अध्याय के 38वें पद में, और वीराने देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसको वह प्रतिष्ठा देगा, और जो नहीं मानेगा और ऐसे प्रतिष्ठा देगा, और ऐसे लोगों को वह बहुत ऊपर प्रभुता, बहुतों पर प्रभुता देगा और अपने लाभ के। और जो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, इसका मतलब है उसका चिन्ह ले लो और प्रभुता पाओ, जिसका चिन्ह ले लो और प्रतिष्ठा पाइएगा। जी हाँ, उसके पक्ष में चले जाइए, और उसका पक्ष और कोई बड़ी कसरत नहीं है, बहुत सीधा सा। यीशु मसीह के सामने भी शैतान आया और कहा था, एक बार मुझको सलाम ठोंक दे, ये सब कुछ तुझको दे दूंगा। यहां भी वही होगा, एक बार मेरे पक्ष में आने के लिए तुम ये नंबर ले लो, RFID चिप ले लो, फिर देखना मैं तुमको प्रभुता दूंगा, प्रतिष्ठा दूंगा। परंतु असुरी, मिस्री और इज़राइली ये विशेष रीति से मूसा के द्वारा, चाहे वह असुरी हो चाहे वह इज़राइली हो, ये सारे लोग जो उसे महान नबी मानते हैं, उसके संदेश से वो मसीहा, जैसे मूसा बाबा ने कहा था, मुझका सा नबी एक आएगा जो उद्धार करता बनेगा, और मूसा बाबा स्वयं जो हैं उस यीशु का प्रचार करेंगे, तब असुरी और मिस्री, असुरी और इज़राइली कहेंगे, क्या वह यीशु नासरी ही था? तब ये कहेंगे, मूसा बाबा कहेंगे, हाँ वही तो था, तुमने उसको डिनाई कर दिया। और एलिया आकर के मिस्रियों और तमाम उन लोगों को जो धरती पर रह जाएंगे, उन लोगों के बीच में बड़े अद्भुत चमत्कार कर करके, जैसे एलिया बाबा ने 7 अद्भुत चमत्कार किए, इसी तरीके से चमत्कारिक रूप में मूसा बाबा सुसमाचार सुना के, और एलिया बाबा कहीं ना कहीं अद्भुत चमत्कार कर करके लोगों को कहेंगे कि तुम्हें इस शासक के विरुद्ध, शासक के शासन में जो दुष्ट है उससे अपने आप को बचाए रखने की जरूरत है। ऐसे समय में एक घमासान विचारधाराओं का द्वंद्व शुरू हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, हम यहेजकेल की किताब पढ़ते हैं और उसके 90वें अध्याय में, इसलिए हमारी सलाह है कि ये दिन देखने से पहले आज ही प्रभु को मान लें और पवित्र जीवन शुरू करें, तो ये सब दिन देखना नहीं पड़ेगा। यहेजकेल और उसका 9वां अध्याय और उसका 3 पद से हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। बुक ऑफ यहेजकेल 9:3। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों में से उसके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर उठ करके आ गया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने पुरुष को जो कमर में दबात बांधे हुए था पुकारा, और यहोवा ने उससे कहा, जरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित काम को अंडरलाइन कीजिएगा, और घृणित काम को इंग्लिश में लिखा एबॉमिनेशन, दुष्ट की दुष्ट युक्ति के अंतर्गत
जब कभी यरूशलेम के भीतर इधर उधर लोग दुख के मारे चिल्लाते, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। स्वर्गदूत को बोलता है। थोड़ा झिकझक है यहां पर, भेद स्पष्ट नहीं है शब्दों पर, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 3.5 साल के सफेद घोड़े के शासक के शासन काल के बाद जब अगले 3.5 साल होंगे, उस समय एलिया और मूसा बाबा आ चुके होंगे और वे दोनों गवाह है इस धरती को यीशु के बारे में प्रचार करेंगे। और जो लोग यीशु के सत्य को जान जाएंगे, वे लोग कहीं ना कहीं इस चिन्हानी को नहीं लेने के लिए उत्प्रेरित किए जाएंगे। और जब ये चिन्हानी का मामला लोगों के सामने आएगा, तब चिन्हानी नहीं लेने वाले लोगों को, जो घृणित काम में संलग्न नहीं हुए, उसको सरकार सताएगी। और इतना सताएगी कि वह सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते रहेंगे। उनका हाथ काट लिया जाएगा, उनका परिवार लूट लिया जाएगा, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, उनकी चमड़ी उधेड़ी जाएगी, उनके हाथों में कीले ठोके जाएंगे। पता नहीं कौन कौन प्रकार की यातनाएं, भूखे रहना पड़ेगा, एक छोटे से बंकर में कई महीने तक खड़े रहना पड़ेगा, वहीं टॉयलेट कीजिएगा, खाना नहीं मिलेगा। ऐसी प्रताड़ना के दौरान वे कहीं ना कहीं उन्हें विवश करेंगे कि तुम एक बार चिन्ह ले लो और आज़ाद हो जाओ, हम तुमको बाबू साहब बना देंगे, सब सुविधाएं देंगे। परंतु जो लोग इस सत्य को जान गए होंगे और प्रभु को ग्रहण कर गए होंगे, वे कहेंगे हम मरने के लिए तैयार हैं, परंतु हम निशान लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे समय में, प्रताड़ना के वक्त, वे चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, हे प्रभु अब तो दया करो। ऐसे समय में प्रभु जी के वचन के अनुसार एक स्वर्गदूत जिसकी कमर में दवात लटकी है, वह उनके पास भेजा जाएगा। और बाइबल कहती है तब उस स्वर्गदूत ने जाकर इन सारे लोगों को जो एबॉमिनेशन अर्थात घृणित कामों के कारण सताए गए थे, उन्होंने संसार के साथ समझौता नहीं किया, वरन वे परमेश्वर की खराई पर बने रहने के लिए जेलों में डाले गए, हत्याएं की गई, हर प्रकार का अत्याचार उनके साथ में किया गया। इसी दशा में प्रभु पहचानेगा कि ये मेरा है, क्योंकि इसने संसार के साथ समझौता नहीं किया है। तब स्वर्गदूत आकर उनके माथे पर मोहर कर देगा। यस, अब जरा देखिएगा, एक और दुष्ट अपनी मोहर लगा रहा है और दूसरी ओर से प्रभु अपनी मोहर लगाएंगे। जरा गौर से सुनिएगा, दुष्ट मोहर लगाने का कार्यक्रम पहले शुरू करेगा और जो नहीं लगवाएंगे वे प्रताड़ित किए जाएंगे। वे उस एबॉमिनेशन के दुष्ट प्लान के अंतर्गत इतने दुख में पहुंचाए जाएंगे लोगों को, प्रभु को मानने वालों को इतना कष्ट देंगे कि वे सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते। ऐसी दशा, असहनीय दशा लंबे समय तक चलती रहेगी। तब प्रभु का तरस आएगा कि नहीं, मान गया, इसके अंदर मेरे लिए इतना विश्वास है कि अब मृत्यु का सामना भी करने को तैयार है। तब जाकर के परमेश्वर की मोहर उस पर लगाई जाएगी। ऐसे नहीं कि 2 हंटर खाए और कहने लगे प्रभु अब लगा दे मोहर। ना 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 ना, जी हाँ, और उन पर चिन्ह कर दे। फिर दूसरे स्वर्गदूत को उसने कहा कि मारते जाओ, किसी पर दया नहीं करना। 6वें पद में, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार के नाश करो। पर जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह जो पहले वाले स्वर्गदूत ने दिया था ना, उसके निकट भी नहीं जाना। मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुरनियों से आरंभ किए जो भवन में रहते थे। आपको जानकारी मिले,
मारने का कार्यक्रम बाद में होगा। अभी हम जब धीरे धीरे चलेंगे, अभी तो 7 मोहर के खोले जाने की चर्चा है, इसके बाद 7 तुरहियां बजेंगी और 7 तुरहियों के बीच और 7 कटोरे के उंडेले जाने के बीच जिन लोगों ने चिन्ह ले लिया है रोटी कपड़ा मकान के लिए, उनके ऊपर परमेश्वर का कहर उठेगा। अभी तो दुष्टता का कहर है, पर एक दिन परमेश्वर का कहर उठेगा। उस समय जब परमेश्वर की जलजलाहट उन 666 नंबर लगवाने वालों के ऊपर उतरेगी, उस समय 7 साल के महाक्लेश काल के आखिरी समयों में ये लोग, जिन लोगों ने माथे पर परमेश्वर की मोहर उस स्वर्गदूत के द्वारा लगवा चुकी है, अर्थात एबोमिनेशन के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया, तब ऐसी दशा में ये लोग, जिन लोगों को पहले स्वर्गदूत ने चिन्ह लगा लिया, उस समय परमेश्वर की जलजलाहट से वे बच जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है, दूसरे स्वर्गदूत को उसने कहा, मारते जाओ, किसी पर दया नहीं करना, ना किसी पर रहम करना, युवा कुंवारी बच्चे सबको मार के नाश करो, वरन जिस किसी के माथे पर परमेश्वर की मोहर, 666 वाली नहीं, परमेश्वर की मोहर, और ये परमेश्वर मोहर लगाएगा एलिया और मूसा, जो आखिरी 3.5 साल के महाक्लेश काल में आएंगे, उनके संदेश को सुनकर जो लोग प्रभु को स्वीकार करेंगे और जो लोग स्वीकार करने के बाद इस संसार के प्रतिनिधि के पक्ष में उस मोहर को नहीं लगवाएंगे, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। और जब वे प्रताड़ित होंगे, ऐसी दशा में जब प्रभु को कन्फर्म हो जाएगा कि ये मेरे ऊपर विश्वास करने के कारण मरने के समय तक तैयार है, तब मैं अपने पहले स्वर्गदूत को बोलूँगा कि इसको मोहर लगा दो। फिर दूसरा स्वर्गदूत उनको नहीं छुएगा। अब ये दूसरा स्वर्गदूत तलवार लेके कब चलेगा मारने, वो हम बाद में देखेंगे। हालेलुया। ये सब कुछ होगा, इसलिए बाइबल हमें बताती है पीला सा घोड़ा, और उसके पीछे उस सवार का नाम है मृत्यु, और उसके पीछे अधलोक। आपको जानकारी मिले कि पृथ्वी की 1/4, माय गुडनेस, पृथ्वी की 1/4 को यह अधिकार दिया गया कि वह तलवार, अब उस युग में तो लड़ाई का तलवार ही हथियार था, परंतु इस युग में तलवार कोई नहीं चलाता। इस युग में तो मिसाइलें हैं हमारे पास में। AK-47 बहुत छोटा वाला मामला है। तो शस्त्र, आधुनिक जमाने के शस्त्रों के द्वारा 1/4, 1/3, 38% धरती की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इस शासक की अधीनता में मौत के घाट उतारी जाएगी। यह तलवार और कोई संकेत नहीं वरन युद्ध है, और इस युद्ध का नाम है अर्मागिदोन की लड़ाई। यह अर्मागिदोन की जो लड़ाई है, ये 3.5 साल के दौरान घटेगी। इसमें सारे विश्व के लोग एक छोटे से देश इज़राइल के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब कभी तुम यरूशलेम को 3 ओर से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि दुनिया का अंत अब आ गया है। जी हाँ, यरूशलेम को तीनों तरफ से घिरा हुआ देखो। ऊपर तुर्की से लेकर के मिस्र के बीच तक की जो पट्टी है, समुद्र के तरफ वाला तट छोड़ दिया गया है। उन तीनों तरफ से, मिस्र के तरफ से लेकर तुर्की, इटाली, अरब से लेकर के ऊपरी हिस्से तक चले जाइएगा, उन तीनों तरफ से इस पवित्र नगर के विरुद्ध युक्ति की जाएगी। ये वह घमासान युद्ध होगा जिसमें धरती की 1/3 जनता को मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
तब परमेश्वर के वचन के अनुसार लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और उसके 20वें पद में बाइबल बोलती है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। यह है तलवार। उस युग में कल्पना तलवार की थी, परंतु अब यरूशलेम सेनाओं से घिर गया है। बाइबल प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय के 8वें पद में कहती है कि मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा और उसके सवार का नाम मृत्यु और अधलोक उसके पीछे, और पृथ्वी की 1/4 को और उन्हें अर्थात मृत्यु घोड़े दूत को पृथ्वी की 1/4 को यह अधिकार दिया गया कि तलवार से, अर्थात ये जो तलवार है ये अरमगीदोन की लड़ाई है। एक छोटे से पवित्र प्रजा इज़राइल के विरुद्ध धरती की हर एक ताकत इकट्ठी हो जाएगी और वे तलवार से घात किए जाएंगे। यही कारण है कि दानियल की किताब में आपने ये देखा था कि पवित्र प्रजा, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 एंड वर्स 7, यस, यह दशा 3.5 काल तक बनी रहेगी, जब तक पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाए। आगे विराम दिया गया है, तब ये बातें पूरी होंगी। कौन सी बातें, उसको बाद में देखेंगे। पवित्र प्रजा मतलब जिन लोगों ने खतना किया, उसके अंतर्गत सबसे पहली श्रेणी में इज़राइली मेंढा, और दूसरी श्रेणी में इस्माइली बकरी, और तीसरी श्रेणी में कलोर मिस्री। ये सब लोग आ जाएंगे। इन्हें भी उस प्रताड़ना से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 समुदाय के लोग एलिया और मूसा की गवाही से यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके होंगे। इस कारण से ये विश्वव्यापी सरकार उन्हें यीशु को स्वीकार करने और उसकी मोहर नहीं लेने के कारण प्रताड़ित करेगी। उसमें से एक कारण होगा कि तलवार से धरती की 1/3 नष्ट की जाएगी। ये युद्ध का एक कारण होगा। अभी हम एक कारण और अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार यरूशलेम को क्यों सेनाएं घेरेंगी, क्या कारण होगा, उस पर हम अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। उसका कारण वह पवित्र मंदिर होगा जो यहूदी लोग अब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वरन हम यहाँ फिर वापस आ जाते हैं 6वें प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में। और इस युद्ध के दौरान इतनी त्रासदी होगी कि लोग अकाल से मरने लगेंगे, और अकाल के बाद मरी, और इसके बाद वन पशु, वक्त की कमी के कारण अकाल, मरी और वन पशुओं के द्वारा लोगों के मार डाले जाने की जो त्रासदी है वह 3.5 साल के दौरान में देखी जाएगी। अब 1 मिनट जरा उठा करके इस पूरे महाक्लेश काल के पहली सीढ़ी के चैप्टर को उठाकर यीशु मसीह के आगमन के पहले जो कलीसिया के ऊपर दोहराई जाएगी, उस पर हम थोड़ा सा चिंतन मनन कर लें। आपको क्या लगता है, आज जो लोग उस दुष्ट शासक या शासन के बहुमत में चले जाएंगे वे आनंद उठाएंगे, और जो लोग उस दुष्ट शासक और शासन के विरुद्ध चले जाएंगे, कुछ यही होगा जो 7 साल के महाक्लेश काल में हो रहा है, होगा।
अब यदि आज की धरती की तमाम विश्व की अलग अलग देश की राजनीति पर चले जाएं, तो जो जो लोग सरकार के पक्ष में होंगे वे कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित किए जाएंगे, परंतु जो लोग सरकार के विरोध में चले जाएंगे, दुनिया के हर देश में चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाइना चले जाएं, नॉर्थ कोरिया चले जाएं, चाहे आप तमाम अर्बन देश में चले जाएं, चाहे भारत में चले आएं, ये वर्ल्ड वाइड राजनीति के ऊपर कहीं ना कहीं हम वो प्रभाव देखते हैं जो 7 साल के महाक्लेश काल के अंदर में दिखाई देंगे। वहाँ भी कुछ यही होगा, और यही एक कारण है मासूम लोगों की मृत्यु, मरी, अकाल, और आज की तारीख में हम मरी को देखते हैं, जो महामारी कोरोना के रूप में हमारे देश में और सारे विश्व के अंदर आई है। आपको क्या लगता है ये 5वीं मोहर नहीं खोल, 4थी मोहर खोल नहीं दी गई क्या? मरी, और इसके बाद में अकाल। आज हमारी आर्थिक हालात को देख लीजिएगा, बीते 2 वर्षों से धीरे धीरे हमारा देश और संपूर्ण धरती जो डेप्थ में जा रही है, आपको मालूम है फिर से हमें उसी रफ्तार को पकड़ने के लिए न जाने कितने वर्ष अब हम पीछे हो गए हैं। संपूर्ण धरती की इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। करोड़ों लोग नौकरी से रहित हो गए हैं। अब इसकी भरपाई के लिए हमें कितना वक्त लगेगा जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अब तो सिर्फ खाने और पीने के लिए लड़ाई हो रही है। ये बातें तो 7 साल के महाक्लेश काल में होना चाहिए, परंतु प्री ट्रिबुलेशन के अंतर्गत हम ये सारी घटनाओं को देखते हैं। इसका मतलब है प्री ट्रिबुलेशन ऑलरेडी हैज स्टार्टेड। वक्त आ गया है। हमें 7 साल के महाक्लेश काल से लेना देना भी क्या है? हम तो उठा लिए जाएंगे, पर सवाल यह है उठा लिए जाओगे, गारंटी है क्या? भाई उठा लिए जाने की तैयारी में ही तो प्री ट्रिबुलेशन है कि मनुष्य रोटी और कपड़ा और मकान की और अपने स्वाभिमान की और अपनी स्वयं के राज्य की स्थापना का जो कॉन्सेप्ट है उसको भूलकर परमेश्वर की परमेश्वरत्वता की ओर झुक जावे। ये सारी मरियां, ये सारे युद्ध, बेगुनहगार लोगों की मौतें, सत्य अर्थात सरकार के विरुद्ध अपनाई गई रीतियां पर अत्याचार, यह कुछ इस प्रकार का शासन धरती के अंदर सारे विश्व में दिखाई दे रहा है। इससे ऐसे पता चलता है कि प्री ट्रिबुलेशन की 4थी मोहर खोल दी गई है। और यदि 4थी मोहर खोल दी गई है तो आप थोड़ा गिनती लगा लीजिएगा, अब बचे और कितने दिन। मेरे प्रियो, मैं आपको डरा चमका नहीं रहा हूं, परंतु जो पढ़े वो समझे, जिसको बुद्धि हो वो समझे। प्रभु इन दिनों में इन तमाम ट्रिबुलेशंस के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम घटित करना चाहते हैं। जो 7 साल के महाक्लेश काल के 3.5 साल बचे हुए साल थे ना, उसमें इस पवित्र प्रजा के ऊपर उस पद को एक बार फिर और पढ़ के हम समापन की ओर चलेंगे। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 एंड वर्स 7, ठीक है, उसका निचला हिस्सा। 3.5 काल तक यह दशा बनी रहेगी जब पवित्र प्रजा, देखिए महाक्लेश काल में पवित्र प्रजा का संबंध है यहूदी समुदाय से है, परंतु यीशु के उठाए जाने के पहले पवित्र प्रजा का संबंध यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले से, अर्थात चर्च, कलीसिया को भी उसकी शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी। ऐसी प्रताड़ना का समय आ गया है। इसमें प्रभु जी से मैं पूछूं, हे प्रभु, उन लोगों ने तो ढिठाई से नहीं माना इसलिए ऐसा, पर हम तो विश्वास कर रहे हैं। पर प्रभु जी कहते हैं नहीं, इन बातों को मैं सुनता तो था परंतु अब तक न समझता था, क्योंकि हे मेरे प्रभु इन बातों का अंत फल क्या होगा। तब उसने कहा, हे दानियल चले जाइए, बातें अंत के समय के लिए बंद है और इस पर मोहर दी गई है। किस बात पर और कब खोलेगी ये? अब खुल गई है।
इसलिए प्रकाशित वाक्य का इतना साफ स्पष्टीकरण आ रहा है। इसका मतलब है मोहर खोल दिया गया है, अंत के दिन शुरू हो गए हैं। बहुत से लोग अपने आप को निर्मल करेंगे, यह है पॉइंट, और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। जैसे महाक्लेश काल में 3.5 साल के वर्षों में प्रताड़ना के द्वारा मिस्री, असुरी, इजराइलियों के पवित्रीकरण का कार्य किया जाएगा और वे अपने आप को निर्मल बनाएंगे, उज्जवल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। पर दुष्ट लोग जो 666 का नंबर ले चुके हैं, वे दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बात ना समझेगा। जो बुद्धिमान हो वह समझे। अब जरा इसको उठा के प्री ट्रिबुलेशन में ले आए तो कलीसिया के उठाए जाने के पहले भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं धरती पर इसलिए घटेंगी कि कलीसिया को एक बार फिर निर्मल, उज्जवल और स्वच्छ होने का मौका मिले। आपको याद रहे, इन समयों में जो भी प्रताड़ना, चाहे महामारी, अब आपको क्या लगता है ये जो मरी आई, इस मरी में कितने लोग ज़्यादातर अपना बहुमूल्य समय प्रभु के साथ गुजारते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, पश्चाताप करते रहे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर शुद्धिकरण का एक दौर शुरू हुआ है ना। आज जिस बात को आज हम बता रहे हैं, दिसंबर महीने में बताते तो आप सुनने तैयार थे क्या? परंतु लॉकडाउन के अंदर आपको भी फुर्सत है और हम भी AK-47 दागे जा रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं ना धीरज के साथ में, तो उससे फायदा क्या हो रहा है? निर्मलता, शुद्धता, उज्ज्वलता। पर दुष्टों के लिए तो मजाक है। कितने क्रिटिसिज्म्स आज हमारे ऊपर में, उससे क्या फर्क पड़ता है? परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है भारी मात्रा में शुद्धिकरण का काम कलीसिया के अंदर हो रहा है। ये लॉकडाउन में, ये महामारी में, ये अकाल में, ये मरी में, ये तलवार के चलाए जाने में परमेश्वर अपने लोगों के अहम को तोड़ेगा, उनके गुरूर को तोड़ेगा, उस बैसाखी को तोड़ देगा जो बैसाखी कहीं ना कहीं लेकर के हम बड़ी रफ्तार से चलते रहे हैं। इन सब बातों के बताए जाने से ये उद्देश्य है कि अब परमेश्वर ने कलीसिया को सफ़ेद वस्त्र पहनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यह हमारी बर्बादी के लिए नहीं है, यह हमारे नुकसान के लिए नहीं है, वरन हमारे शुद्धिकरण का उपाय है। क्योंकि आपको सामान्य सुसमाचार में वैसे बदलते नहीं बना, तो प्रभु कहते हैं कान मरोड़ करके इनको ठीक ठाक पर ले आइएगा। जब एक बच्चा 8 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो वह 7 बजे तक सोते रहता है। पापा कहते बेटा उठो, बहुत काम करना है। अरे उठ रहे बाबा। ए बेटे उठो। तो पापा क्या करते हैं, सीधे जाएंगे और कान पकड़ के रेडियो की बटन से समान पूरा एक राउंड घुमाएंगे और गाल के नीचे 2 तमाचा मारेंगे, तो सामने वाला 30 सेकंड में बाथरूम में दिखेगा और 40 सेकंड के अंदर में दांत घस के बाहर आ जाएगा और 1 मिनट में नाश्ते के लिए तैयार हो जाएगा। क्या करिएगा, छड़ी चली छम छम और विद्या आई घम घम। वैसे तुमको प्रभु का प्रेम वाला सुसमाचार समझ में नहीं आता, तो कम से कम अब लाठी पड़ने पर तो आता ही होगा थोड़ा थोड़ा। यदि इसके बाद भी नहीं समझे तो तुमको क्या लगता है कोरोना वायरस चला जाएगा? अभी तो ये पहली झलकी है। जब तक कलीसिया उठा नहीं ली जाएगी तब तक एक के बाद एक भारी विपत्तियों का दौर चलते रहेगा। जब तक उठाए जाने वाले लोगों को वह कंप्लीटली निर्मल, उज्जवल और स्वच्छ न बना ले, ये दौर चलते रहेगा। क्योंकि बाइबल कहती है यह समय अंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए मैं समस्त धरतीवासियों को एक बात कहना चाहते हैं, अब सुख के दिन गए। हे जेरूशलेम, हे जेरूशलेम, शांति की बातें चली गईं, परंतु अब यह विपत्ति का दौर यीशु के दूसरे आगमन तक मनुष्यों के शुद्धिकरण के लिए चलता रहेगा। इसलिए अब के दिनों के बाद से सुख की कल्पना बंद कर देना ही बुद्धिमानी है और अपने आप को निर्मल और स्वच्छ और उजले बनाने वालों को ही हम बुद्धिमानों के लिस्ट पर रख सकते हैं। अभी जिद करने का वक्त ख़त्म हो गया। खुद अब आपको मालूम है कि इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए मेरे पास क्या तरीका है।
परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोलें। मेरे प्रभु से जिद ना करें, अगली सीढ़ी वाले कोरोना का इंतजार ना करें। क्यों नहीं बदल जाते हो आप? क्यों नहीं प्रभु से पवित्र आत्मा मांग करके कहते हैं प्रभु मुझे तेरे समान बना ले? तो ये प्रोसेस आपके लिए रुक जाएगा, बाकी के लिए चलता रहेगा। जब आप शुद्ध हो ही गए तो बार बार जो कपड़ा साफ हो ही गया है तो उसमें वॉशिंग मशीन में डालने का उपयोग तो मूर्खता का ना काम होगा। इसलिए क्यों नहीं अपने आप को शुद्ध निर्मल और शुद्ध और निर्मल और स्वच्छ बना लेते कि अगला ट्रीटमेंट आप पर लागू ना हो। सलाह और बुद्धिमानी यही है कि आप सलाह को मानकर परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपना जीवन यापन शुरू करें। प्रभु आपके मन की आंखों को खोले। अगले एपिसोड में हम और भी इसी बात पर चिंतन करेंगे। प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी आपसे विनती है प्रभु, आपकी इस योजना को समझने का अनुग्रह दीजिएगा जो आपकी दोनों तरफ लिखी किताब के अंदर पाया जाता है, जिस पर चौथी मोहर के खोले जाने से जो ज्ञान हमको मिलता है। प्रभु, इस धरती की 1/3 का मरना सुनिश्चित है। प्री ट्रिबुलेशन की संख्या कम जरूर हो सकती है, परंतु ट्रिबुलेशन में, महाक्लेश काल में जो 7 साल का है, वहाँ तो धरती की 1/3 नष्ट हो जाएगी। परंतु आपके आगमन के पहले शुद्धिकरण के प्रोसेस में इस धरती पर भी असंख्य लोग मौत के निवाले हो जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया आज धरती पर दिखाई दे रही है। बाप, सबको सावधान रहने का अनुग्रह दे दे। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।